बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खैर मकदम है चैनल विन के इस खास टॉक शो में जिसका नाम है ईट राइट नो हाइप, जहां हम आम बीमारियों से जुड़ी पॉपुलर फूड मिथ्स को बस करते हैं। आज का जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो हर घर, हर मोहल्ले, हर शहर में ज़बान ज़द है और वो है वेट लॉस। और क्योंकि ये इतना पॉपुलर है क्योंकि आपको हर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और इंस्टाग्राम के इंस्टीट्यूट्स में आपको आए दिन वेट लॉस से रिलेटेड या तो मील प्लान्स मिलेंगे या कोई नया टोटका मिलेगा या कोई नई पॉपुलर सुपर फूड की बातें मिलेगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ओबेसिटी इज़ अ ग्लोबल एपिडेमिक। WHO के मुताबिक 1.9 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर ओवरवेट, जिसमें से 650 मिलियन आर ओबीस। और ये सिर्फ अडल्ट की बात नहीं है, बच्चे भी इसमें लपेट में आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड 350 मिलियन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स आर ईदर ओबीस और ओवरवेट। और इंडिया में भी ओबेसिटी के केसेस पिछले 15 सालों में दोहरे से ज़्यादा हो गए हैं। और क्यों ना हो, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड खाना, घंटे भर स्क्रीन के सामने बैठे रहना, ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा तूफ़ान क्रिएट कर रही है कि वो हमारी सेहत को तबाह कर रही है। इसके लिए आज के एपिसोड में हम इसमें मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हम देखेंगे कि वेट लॉस से रिलेटेड कौन से ट्रेंडिंग फूड मिथ्स है और वो भी जानेंगे कि कौन से तरीके हैं जिससे हम वेट लॉस या हेल्दी वेट को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शो का आगाज़ करते हैं आज के हमारे मेहमान के साथ, जो है सकीना पत्रावाला। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू आर डूइंग वेल। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू हैव पीपल कमिंग टू यू फॉर कंसल्टेशन या डाइट्स के लिए जो लोग आते हैं व्हाट एंड वेट लॉस के लिए स्पेशली, तो आपके लिए सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है उनके लिए? व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन दैट दे हैव अबाउट वेट लॉस? राइट, सो फर्स्ट इनफैक्ट हमारे जो क्लाइंटल है, आप अगर मैं अगर कोट करूँ तो 80% हमारे क्लाइंटल वेट लॉस के लिए आते हैं। अच्छा। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर ऑन ओबेसिटी। यस यस। और ज़्यादातर लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि सकीना आप मुझे इतना सारा खाना दे रहे हो। नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि भाई मेरा मील स्किप करूंगी तो मेरा वेट लॉस फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अच्छा। आपका मील स्किप करने से देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। सिर्फ वो करने से वेट लॉस नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आप आपका मसल लॉस कर रहे हो और जो अगला मील आप खाओगे आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आपका पोर्शन साइज बढ़ रहा है। यू आर ओवर ईटिंग इन द नेक्स्ट मील, which is incorrect. तो ठीक है, मतलब इस मील स्किप करना इज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन वो भी एक बात है ना कि नॉर्मली हम ये भी देखते हैं कि पीपल ओवर ईट ऑल्सो अ लॉट। मतलब ये भी एक सेट प्रोसेस हो गया है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मतलब खाना खाना ही है। समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी ना। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो भी अगर आप खा रहे हो, क्योंकि मतलब ये पैटर्न है कि ना दोपहर का खाना तो खाना ही है। Correct. So that is also wrong, right? Correct. So again we have to listen to your body. I think हमारा body ही हमें बता देता है कि हमें कितना खाना चाहिए। और ऐसे भी कहा जाता है ना कि when you are eating also you have to leave a little bit for जो पानी के लिए या you eat till 80% full. Sorry? You eat till you're 80% full. See, exactly. 20% आपको भूख रखनी है। So that is another thing. तो normally हम लोग ये भी देखते हैं ना, वो रूटीन में जो खाना खाते रहते हैं, even if they are not hungry. So again we have to listen to our body and accordingly skip करना है नहीं करना है, your body will let you know. mindful eating. Mindful eating, सही कहा आपने। इनफैक्ट आप जब कहीं पे बाहर गए हो और सपोजिंग बुफे में हो और आप सर्व कर रहे हो, तो कई सारे जन क्या करते हैं, एक साथ में सब कुछ देखा, ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया। अभी जब आप खाना खाने बैठे एंड यू आर लाइक ये पूरा प्लेट मुझे फिनिश करना है, पर ऐसा नहीं होता है। माइंडफुल ईटिंग इज व्हाट कि आप उतना ही लो जितना आप खा सको एंड दैट्स इट। 80% जितना आप खा सको उतना आप प्लेट में लीजिए, बैठिए एंड फिनिश। इनफैक्ट हमारे बॉडी में वो सटाइटी इंडिकेटर्स होते हैं, राइट, टू टेल यू कि बस हो गया भाई अब नहीं खाना है। लेकिन लोग ऐसे लगते हैं जब तक वो डकार ना आए तब तक खाते रहना चाहिए। ये भी एक मेंटालिटी है लोगों की, राइट। सो आई थिंक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि यू ईट till your body tells you to, your body gives you indication and don't chew so fast कि आपको वो सटाइटी के इंडिकेटर्स समझ में ही नहीं आए। करेक्ट, वो इंडिकेटर्स को समझना बहुत जरूरी है। उस मतलब दैट इज अ साइकोलॉजिकल पार्ट दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करेक्ट। आप कितना जल्दी समझते हो, वो सिग्नल्स को समझते हो, बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करेगी। बट अगर आप बहुत बिजी हो खाना खाने में सिर्फ,
you will miss the signal. मतलब ये भी एक बात है ना, people normally when हम लोग खाना खा रहे हैं तब वो टीवी देख रहे हैं या फोन में पड़े हैं. Yes. That's the reason also why they miss these signals, right? Yes, correct. So again, like you said, mindful eating and being present in the moment is also very important. Very correct? important, very important. ठीक है. तो मेरा next question ये है कि and it's like a myth also that crash diet है ना, वो हर health condition में काम आती है weight loss के लिए. तो ये क्या ये सच है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो क्रैश डाइट्स काफी सारे हमने सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, बट नो दे विल नॉट वर्क. हर किसी को ये समझना जरूरी है कि जो वेट है, हम सब ओबेसिटी सुन के ऐसा लगता है कि बस मेरा वेट का जो नंबर है वो कम होना चाहिए, बट इट्स नॉट द नंबर गेम. आपका वेट बना है 4 चीजों से. अच्छा. मसल वेट, पानी का वेट, बोन एंड फैट. ओके. ये चारों में से बोन का वजन जो है वो है, यू कैन नॉट ब्रेक योर बोन्स एंड गेट इट आउट ऑफ द बॉडी. बराबर. जो दूसरी 3 चीजें हैं उसमें जो भी ऊपर नीचे होगा वैसा आपका वेट के नंबर्स पे ऊपर नीचे होगा. करेक्ट. सो कुछ टाइम ऐसा होगा कि यू हैव जस्ट लॉस्ट वाटर एंड हेंस द वेट इज डाउन. समटाइम्स ऐसा होगा कि नहीं, आपके मसल टूटे हैं इस वजह से आपका वेट कम हुआ है. एंड समटाइम्स इट विल बी कि नहीं, प्योर फैट बर्न हुआ है, फैट लॉस हुआ है और आपका वेट कम हुआ है. सो इट कुड बी अ मिक्स एंड मैक्स ऑफ एवरीथिंग. सो नाउ बिकॉज़ यू ब्रॉट दिस टॉपिक, अब मुझे एक तो पहले आप बताइए कि क्रैश डाइट का मतलब ही क्या होता है? व्हाट इज क्रैश डाइट? एक तरीके का चीज जैसे कि कैलोरीज को बस कम करना है. अच्छा, दैट्स कॉल्ड क्रैश डाइट. कैलोरीज किसी भी हालत में कम करो, कम खाना खाओ. अच्छा. कम मील्स लो, तो वो क्रैश डाइटिंग हो गया. मेरा वेट नंबर मेरा कम हो जाएगा और होता है. अच्छा. इट्स नॉट कि नहीं होगा, बट क्या कम हो रहा है, क्वेश्चन. एग्जैक्टली. प्लस यू विल अफेक्ट योर बॉडी एज वेल. सो बेसिकली जो है कि कैलोरीज कम खाओ, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ अ क्रैश डाइट. तो इसमें नॉर्मली क्या कम होता है? पानी का वेट कम हो जाता है क्रैश डाइट्स में, कि क्या? मिक्स ऑफ वाटर एंड मसल भी टूटेगा, पानी भी कम होगा. सो अगर किसी ने अपनी डाइट तब्दील की है तो कौन सी चीज़ें ये 4, ऑफ कोर्स लाइक यू सेड, तो बोन का वेट तो नहीं अफेक्ट होगा अनलेस कि आपने कैल्शियम भी खाना बंद कर दिया है, तो प्रोबेबली देन योर बॉडी इज ब्रेकिंग कैल्शियम. यस. लेकिन अदरवाइज कौन सी चीज़ें पहले अफेक्ट को करती है? मसल को अफेक्ट करती है. ओह. So we will come to that question कि what diet should we have to reduce fat. We will come to that question later. But now because we are on a crash diet and we are about this intermittent fasting, that's also like a diet, right? Yes. So we have a question related to that. Sure. So I'd like to play that and then we'll take the show forward. Sure. मैंने सुना है कि intermittent fasting पेट से लेकर डायबिटीज़ हर चीज़ को ठीक करती है. क्या ये एक और फैड है या एक्चुअली साइंस बैक्ड है? So again, you know, because like you said, crash diet, ये तो हम लोग टेम्पररी देखते हैं ना कि अगर शादी है हमारे घर में तो हमें क्रैश डाइट करके थोड़ा वजन कम करना है. अभी ये उनको पता नहीं है कि क्या कम हुआ है, पानी का वेट कम हुआ है या मसल का वेट कम हो गया या फैट का वेट कम हो गया. तो अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी तो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड है. वो कहते हैं कि ना आपके बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, सब टॉक्सिन्स निकाल, विच इज़ लाइक देयर आर स्टडीज बेस्ड ऑन दैट एज वेल. लेकिन जहाँ वेट लॉस का कंसर्न है, हाउ डज इट हेल्प? सो इट्स बिकम वेरी पॉपुलर. अच्छा. सब जगह पे इंटरमिटेंट फास्टिंग और वेट लॉस को कनेक्ट कर दिया गया है. अच्छा. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, हमारा एटलीस्ट मानना ये है, ये लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं. दैट इज वन थिंग. ओके. इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका वेट लॉस का सोल्यूशन नहीं है कि चलो जब तक मेरा वेट लॉस का गोल अचीव नहीं होता है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करूंगा. यू कैन नॉट डू दैट. ओके. कहाँ यूज कर सकते हो आप ये? यदि अगर आपका वेट कहीं पे अटका हुआ है. अच्छा. या यू नो यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, तकरीबन 3-4 हफ्ते हो गए एंड इट्स नॉट बजिंग, आपने सब कुछ कर दिया, देन इंटरमिटेंट फास्टिंग शॉर्ट टाइम के लिए करना है. अच्छा. वेट प्लेटो को तोड़ना है, उसको थोड़ा नीचे लाना है एंड देन अगेन यू विल गेट बैक टू नॉर्मल ईटिंग पैटर्न. अच्छा. तो अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आपसे एक्सप्लेन करना, मैं चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन करिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है नॉर्मली, हाउ डू दे एग्जीक्यूट एन इंटरमिटेंट फास्टिंग? ग्राउंड रूल इज कि 16 आवर्स, 12 to 16 आवर्स का फास्टिंग पीरियड होता है. अच्छा. जहाँ पे आपका लास्ट मील रहेगा, एग्जाम्पल इवनिंग 7 o'clock इज योर डिनर. तो अगर 7 बजे डिनर है 7 PM, अगले दिन सुबह को टिल 7 o'clock 12 घंटे हो गए प्लस 4 hours एक्स्ट्रा. अच्छा. सो 11 o'clock. सो योर नेक्स्ट फर्स्ट मील आपका 11 बजे होगा. ओके. सो दिस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. अच्छा. तो फिर वो 7 बजे के बाद कुछ नहीं लेते. खाते. पानी पीते हैं वो भी? पानी इज ओके.
पानी इज ओके। मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, तो वो कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों ने चेंज कर दिया है, जैसे कि अरे ट्वीक, हाँ कि भाई कि चलो चाय तो चलेगी, उसमें क्या है, या चलो थोड़े नट्स ले लिए, उसमें क्या है, तो वो थोड़ा वो चेंजेस अपने हिसाब से लोग करते हैं। बट अदरवाइज इंटरमिटेंट, क्लासिक इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होता है कि आप 16 घंटे कुछ ना खाओ एंड देन वो जो नेक्स्ट रात 8 घंटे का कुछ टाइम पीरियड होता है, वो विंडो होता है, उसमें आप कुछ भी खाओ, या उसमें भी वो लोग एहतियात करते हैं। ओके, सो यू आर सेइंग कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी बात है, लेकिन अगेन इट इज नॉट सस्टेनेबल एंड यू शुड नॉट इवन रेकमेंड इट, एंड डोंट ओवरडू इट, एंड डोंट डू इट कि भाई बस सब कर रहे हैं तो चलो मैं भी करूं, मेरा वेट लॉस जल्दी हो जाएगा जी नहीं। ठीक है, बट ये है कि अगर कोई प्लेटो आ गया है, आपका वेट बज नहीं हो रहा है, तो आप ये कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 या 4 दिन के लिए बस प्लेटो आ जाएगा नीचे, अगेन बैक टू नॉर्मल आपको रिज्यूम कर देना है, फिर उससे वापस वेट नहीं बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ता, नहीं। द साइंस बिहाइंड इट कि आपको जब वापस फूड इंक्लूड कर रहे हो, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, तो आप कैसे इंक्लूड करते हो, क्या पोर्शन में कर रहे हो, देयर इज साइंस बिहाइंड, इट कम्स बैक। ओके, मीनिंग यू हैव टू गेट बैक टू रूटीन। यस। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो चलो एक टाइप ऑफ डाइट है, क्रैश डाइट जैसे हमने कहा कि सिर्फ कैलोरीज घटा दो, बस दैट्स द कॉन्सेप्ट। लेकिन नाउ वी हैव सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइट्स इन द मार्केट, बोले वो प्लांट बेस्ड हो, वीगन हो, एटकिंस हो, फिर पता नहीं कीटो डाइट है, पेलियो डाइट है, तो ये सब डाइट्स क्या फैट डाइट्स में ही शुमार होते हैं कि इसमें कोई वैल्यू है? सो डिफरेंट डाइट्स हैव डिफरेंट थिंग्स, सबके प्रोज एंड कॉन्स है। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल कीटो डाइट क्या है कि 0 कार्ब, हाई इन फैट। ओके, हाई इन फैट। सो जैसे there's this process called ketogenesis, जो वो बॉडी वो पॉइंट पे आ जाएगी जहां आप इतना फैट कंज्यूम कर रहे हो एंड 0 कार्ब्स कर दिया है पूरे दिन में, तो आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी कि वो फैट ही यूटिलाइज करे बॉडी को एनर्जी देने के लिए, वो पॉइंट तक लाती है आपकी बॉडी को, which is called ketogenesis। अच्छा, सो ये डाइट्स वर्क करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। अच्छा, अगेन इसमें भी प्लेटो आता है, वेट प्लेटो डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। एंड एवरी डाइट, आप जितने भी आपने नाम लिए, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगेन फैट लॉस हो रहा है, बट एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? हो सकता है कि आपकी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाए, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इनफ न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप बहुत कम दे रहे हो, आपके एनर्जी लेवल्स अफेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट ये भी कहा गया है ना कि ब्रेन के लिए तो द फर्स्ट एनर्जी सोर्स इज कार्ब्स, ग्लूकोज। यस, करेक्ट, ग्लूकोज, एग्जैक्टली। तो फिर अगर हम उसको नहीं दे रहे दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो क्या वो ब्रेन को भी इम्पैक्ट करता होगा? डेफिनेटली करेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेगा। आपको तुरंत नहीं शायद समझ में आए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली करेगा। और ये भी एक बात है ना, क्योंकि जब हम ये सब इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि वो द बॉडी इज ब्रॉट टू दैट लेवल कि वो फैट को बर्न करे, लेकिन उससे पहले मसल्स को भी अफेक्ट करता ही होगा, राइट? यस। अब आप सोचिए, आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, ये सारी चीजें प्रोटीन से बनी हुई है। करेक्ट। तो अगर आप इसी को डेफिशिएंट कर देते हो आपकी डाइट में से, आपके खाने पीने में से, सो वोंट दैट बी अफेक्टेड? ऑफ कोर्स। हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, ड्राई स्किन, पेल स्किन, नेल्स जहाँ ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। लेकिन इसमें तो प्रोटीन को कम नहीं कर रहा है ना ये पर्टिकुलर डाइट। इन कीटो डाइट प्रोटीन इज बिकम मॉडरेट। अच्छा, इट्स बिकमिंग मॉडरेट। बट जहाँ आप अगर वेट लॉस अच्छी तरीके से, नॉर्मल तरीके से कर रहे हो विद नॉर्मल मील पैटर्न्स, बैलेंस डाइट, वहाँ आपका प्रोटीन इंटेक आपको अप करना है। अच्छा, आपकी नॉर्मल इंटेक से भी ज्यादा करना है। कीटो डाइट में आप ज्यादा नहीं कर रहे हो, आप उसको उधर ही रख रहे हो। इट्स मॉडरेट प्रोटीन एंड फैट, हाई फैट एंड 0 कार्ब। That is the keto diet. This is one example. Yeah, correct. हमने ये भी सुना है एक लो फैट डाइट भी होता है। Yes. तो उसमें मतलब क्या फैट को रिड्यूस, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? Again, फैट रिड्यूस करने से आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, जैसे कि विटामिन A, D, E, K, ये सारी चीजें आप कम ले रहे हो बिकॉज आप फैट कम ले रहे हो। So the key is balanced diet and everything in moderation. तो अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस डाइट में कितना क्या होना चाहिए, तो व्हाट वुड इट बी? सो अगर आप आपकी प्लेट ले रहे हो लंच के लिए, तो एग्जांपल, सो आई वुड वांट कि एटलीस्ट हाफ द प्लेट वुड बी फॉर वेजिटेबल्स। फॉर वेजिटेबल्स, फॉर वेजिटेबल्स सारे आपके विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब उसमें आ गए। बची आपकी जो हाफ प्लेट है, उसको आप हाफ कर दीजिए कार्बोहाइड्रेट्स, आपके सीरियल, ग्रेन, रोटी, राइस, ऑल दैट, एंड दूसरा हाफ आपका प्रोटीन हो जाएगा। अच्छा, तो ज्यादा वेजिटेबल्स, मतलब इसमें फैट तो आया ही नहीं किधर भी। सो फैट विल बी योर दही,
and fat which is used to cook your meals. Okay. So that is more than enough. तेल है, घी है, रोटी के ऊपर घी है, और साइड पे आपका जो दही है या छाछ है, all that also has fat, some amount. तो अगर मैं ये जो हाफ आपने कहा, but if I want to I want you to give us a quantity, तो कितनी अगर रोटी है कितनी हो सकती है? Again, does that depend on the individual? It depends on individual to individual, depends on health issues, depends on उनका पहला intake क्या था. अच्छा, और लाइफस्टाइल भी ना, कोई ज्यादा सेडेंटरी है, कोई ज्यादा एक्टिव है. फिजिकल एक्टिविटी, जितने आप एक्टिव हो, जितने आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, उतनी आपको कैलोरीज लेना भी जरूरी है. यू कांट हैव कि भाई आप बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हो और खा ही नहीं रहे हो, तो फिर आप आपकी मसल तोड़ के एनर्जी दे रहे हो. So you have to balance all that. So वो the quantity, no, the quantity depends from person to person. एक ही रोटी खाओ या ऐसा कुछ नहीं. और ये प्लेट लंच में भी यही प्रोपोर्शन है और डिनर में भी यही डिनर में भी यही प्रोपोर्शन. अच्छा, और ब्रेकफास्ट में भी यही है? ब्रेकफास्ट में आई वुड वांट कि कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स होना चाहिए. अच्छा, प्रोटीन स्पेसिफिकली जरूरी है. कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने आपको रिकॉल पूछा, आपने अब यूजुअली क्या लेते हो नाश्ते में? So a lot of people come with me कि भाई ब्रेड और टोस्ट ले लिया, बटर, या फिर उपमा एक कटोरी ले लिया, पोहा ले लिया, पर उसके साथ मुझे एग नहीं दिखाई देता है, दूध नहीं दिखाई देता है. The protein part is missing. Correct, we fill our stomachs only with the carbohydrates. So that balance has to come. हाँ, मतलब या इंडियन मील में तो ज्यादा कार्ब्स ही होते हैं. कार्ब्स ही होते हैं. प्रोटीन को एटलीस्ट ब्रेकफास्ट में तो भूल ही जाते हैं. हाँ, तो मतलब वो उनको लगता है ना, चाय पिया तो उसमें दूध तो आ गया ना, इतना सा. हाँ, मतलब दैट इज अ मिसकंसेप्शन ना कि इतना सा दूध नहीं है. वी नीड लाइक अ प्रॉपर 1 glass. Yes, 1 glass of milk. Yes, or a full egg. और अ फुल एग, मतलब रोजाना. ओके, ये बहुत अच्छी बात कही आपने. एंड यू हैव गिवन लाइक अ जनरल ब्रेकअप, तो लोग अपनी प्लेट को इस हिसाब से मैच कर सकते हैं एंड सी वेयर दे आर लैकिंग, और उस हिसाब से वो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक. सो अनदर वेरी पॉपुलर मिसकंसेप्शन ये है कि ना वेट लॉस जब तक जल्दी ना हो ना तो वो काम नहीं कर रहा, मतलब इट हैज़ टू बी लाइक क्विक. तो ये क्या सच है? क्यों, हमें कुछ रेस है, कहीं पे पहुंचना है? वो है ना कि जल्दी होना चाहिए, क्योंकि खाना चढ़ तो जाता है, उतरता नहीं है. ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं. जितना आप स्लो, ग्रेजुअल, स्मूथ, सस्टेनेबल वेट लॉस करेंगे, उतना वो वेट लॉस आपके साथ रहेगा. अच्छा, डूएबल एंड सस्टेनेबल होना चाहिए. ओके, सो देयर इज नो सच थिंग दैट जल्दी खत्म करना चाहिए. दैट इज नॉट, देयर इज नो सच इक्वेशन कि यू हैव टू रिड्यूस. लाइक लोग कहते भी है ना, लाइक देयर आर क्लेम्स कि आप आओ, मैं आपको एक हफ्ते में 4 किलो कम करके दूंगा. सो इज दैट लाइक अ क्लेम? 4 किलो मसल में कम करके देंगे, पानी कम करके देंगे, तो सी दैट इज व्हाट पीपल मैनिपुलेट ना. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ना व्यूअर्स को समझना चाहिए कि अगर आप किसी के पास जा रहे हो, स्पेशली आज हमारे पास इतने सारे, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एवरीथिंग इज सो अवेलेबल, इजीली अवेलेबल. सो समवन इज टेलिंग यू कि मैं 4 दिनों में या एक हफ्ते में 4 किलो कम करके दूंगा. सो दैट्स अ कैच. यस, इट्स नॉट पॉसिबल कि फुल 4 kg फैट कम हो रहा है आपकी बॉडी में से, वो भी इतना जल्दी नॉट पॉसिबल. और अगर जैसे आपने कहा हो भी रहा है, तो वो सिर्फ मे बी पानी कम हो रहा है, आपका प्रोटीन मतलब मसल लाइक यू सेड. ठीक है. सो वी हैव अ व्यूअर्स क्वेश्चन ओवर हियर व्हिच आई विल लाइक टू प्ले, ताकि नो इट्स रिलेटेड टू अगेन वेट लॉस. यू नो कि ये खाते तो है, वेट लॉस हो भी जाता है, लेकिन वापस आ जाता है. सो लेट्स लिसन टू द क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. मैंने कई बार डाइट करके वेट लॉस किया है, लेकिन आई ऑलवेज गेन इट बैक प्लस मोर. ज़्यादा वेट गेन कर लेता हूँ जब मैं डाइट छोड़ देता हूँ. तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक बहुत सारे लोग को ये ना होता है, जब डाइट पर है तब ठीक है, उतर गया है वेट, और कुछ समय हुआ नहीं कि वापस वजन आ गया और अभी तो और ज्यादा मोटे हो गए. इट्स वेरी कॉमन. क्यों? क्योंकि आपको पहले तो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि आपने वेट लॉस किस तरीके से किया है. सो अगर आपने वो फास्ट वाला, इजी मेथड वाला वेट लॉस किया है, क्रैश डाइट वाला, तो वो डेफिनेटली वापस आ जाएगा, वो भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आपने उस समय के लिए जो भी करना था कर दिया, वेट का नंबर सिर्फ कम देखने के लिए कर दिया. अब उसके बाद तब आप ध्यान भी रख रहे थे, हाँ मुझे ये खाना है, ये टाइम पे खाना है, इतना खाना है. आफ्टर दैट आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन. फिर आपके मील पोर्शन के ऊपर ध्यान नहीं है, बैलेंस्ड मील नहीं है, आप जो आ रहा है आप खा रहे हो. सो वो एक चीज है जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता ही जाएगा. अच्छा. स्ट्रेस,
plays a very very important role. Correct. Whatever kind of stress it is, personal है, अगर आप professional खाने है. में भी अगर आपने ये restrictions डाल के रखे, ये भी जी. बॉडी को स्ट्रेस करता है. जी. Okay. It's not only physical के बाहर का स्ट्रेस है, लेकिन ये भी The आप अपने mental बॉडी को stress is very very important. आपको कोई भी चीज आपका हेल्थ गोल अचीव करना है, आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना है. वो मैं डाइट पे हूँ, ऐसा नहीं है. इंजॉय व्हाट यू आर ईटिंग. आपको ध्यान क्या रखना है कि जो मैं खा रहा हूँ मैं उसको आई एम लाइकिंग इट. वैरायटी है, मील ऑप्शंस है, इट्स फुलफिलिंग मी, ऐसा होना चाहिए. ये ऐसा कि इतना ही खा सकते हैं. अभी हम अक्सर लोग को देखते हैं, ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे. इट्स बिकॉज मैं डाइट पे हूं, लाइक यू सेड. करेक्ट. वो नो की लिस्ट पे ध्यान नहीं देना है. What are you eating? When are you eating? उस पे ध्यान देना है. So वो जो एक हैबिट बन जाएगी आपकी, तो आप उतना ही खा पाओगे. And you're enjoying your meals. तो वापस नहीं आएगा वो वेट लॉस जो आपको हो चुका है. And again, like you said, it has to be a sustained weight loss. तो वो रहेगा. अगर आपने क्रैश डाइट की तो वो तो ऐसे ही बॉडी रिबाउंड करेगा ही करेगा. और ये भी एक बात है ना कि now tell me if this is wrong, this is what I've heard, कि जब आप डिप्राइव करते हो ना बॉडी को, तो एक ऐसा इमरजेंसी चालू हो जाता है बॉडी में कि हमारे ना नाउ वी आर लाइक इन फैमिन. सो अब जो भी आएगा, मतलब एक तो अभी हम डिप्राइव्ड है, तो हमारे को टू सर्वाइव बॉडी एक सिग्नल्स होता है कि अभी जो भी आएगा ना वी हैव टू स्टोर इट, क्योंकि आगे खाना मिलने नहीं वाला है. क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? यस, इट्स अ विशियस साइकिल. सो व्हाट हैपेंस इज आपने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है. अब जब नेक्स्ट खाना आएगा यू विल टेंड टू ईट ओवर ईट. नाउ आपने यूटिलाइज कम किया है बिकॉज हेक्टिक लाइफस्टाइल शेड्यूल, टाइम नहीं है, वॉक पे नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं किया, यूटिलाइज कम हुआ है. जो बचा सीधा गया फैट स्टोरेज में. अच्छा. सेकंड पॉइंट, व्यू पॉइंट इज, जैसे आपने बताया कि खाना खा लिया, अभी बॉडी कंजूस बन रही है, थिंकिंग दैट अभी तो इसने खाना खाया है, व्हाट इफ कि लास्ट नेक्स्ट 5-6 घंटे खाना नहीं खाया तो चलो लेट्स सेव इट फॉर लेटर यूज. पर वो लेटर करके वो लेटर आता ही नहीं है, डायरेक्टली गोज इनटू फैट स्टोरेज. तो इससे क्या मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, द पावर, योर डाइजेशन पावर, एवरीथिंग, द रेट एट व्हिच यू आर बर्निंग कैलोरीज, जिसे कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो कम होते जाता है. कम हो जाता है बिकॉज ये डिप्रिवेशन स्टेज. यस. दूसरी कारण ये है कि आपने पानी कम पिया. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कंट्रोल करता है आपकी ये BMR को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को. पानी, सोना, 6 से 8 घंटे की नींद मिली कि नहीं. अच्छा. सो ऑल दैट स्मॉल लिटिल थिंग्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. जितना पानी कम पीना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए? ज्यादा पीना, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. अच्छा, ठीक. योर मसल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. तो अगर ये विश्व साइकिल में आपका मसल टूटते ही जा रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होते जा रहा है. और जो भी आप खाएंगे वो फैट में कन्वर्ट होते रहेगा. एंड सो दैट इज एक्चुअली एन एडवर्स इफेक्ट कि आप एक तो कम भी खा रहे हो तब भी वजन बढ़ रहा है. काफी लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम कम खा रहे हैं तब भी वजन बढ़े जा रहा है. डेफिनेटली. तो अगेन क्योंकि आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस करके रखा है बाय नॉट ईटिंग द राइट टाइप्स ऑफ फूड एंड डिप्राइविंग योरसेल्फ, तो ये बॉडी अभी एक है ना फाइट एंड फ्लाइट मोड जो हो जाता है. इट्स लाइक नाउ इट्स स्टोरिंग ऑल द फूड बिकॉज उनको परसेप्शन ये कि भी फाइट करना है आगे जाके. ठीक है. सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से एक तो वेट लॉस कर रहे हो, एंड सेकेंडली अगर हो रहा है so then to sustain it you have to make sure that you're eating right post the diet जो भी आपने किया है. करेक्ट. ठीक है. तो जैसे आपने कहा कि enjoy what you're eating, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मिथ यही है कि लोग को लगता है कि वेट लॉस के लिए ना सारी पसंदीदा चीज़ को छोड़ देना चाहिए. तो ये क्या सच है? लेकिन अभी पसंदीदा चीज़ में तो अभी फॉर एग्जाम्पल मतलब मुझे नहीं है स्वीट टूथ, बट इफ आई हैव टू थिंक कि मुझे स्वीट टूथ है तो क्या मुझे ये छोड़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. सो आई बिलीव एंड आई जेन्युइनली प्रैक्टिस दैट कोई चीज आप अगर दिल से कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी को सही तरीके से इफेक्ट करेगा. मन नहीं मारना है क्योंकि आपको वेट लॉस करना है. अच्छा. द की इज आप जब जो भी मील खा रहे हो, यू आर इंजॉइंग व्हाट यू आर ईटिंग बट यू आर कंट्रोलिंग द पोर्शन. द पोर्शन साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. सो वो स्वीट टूथ हो या पानी पूरी हो या पिज्जा हो या पास्ता हो, यू हैव टू एंश्योर कि वो मील में आपका प्रोटीन जा रहा है, फाइबर जा रहा है. आई एम ईटिंग a smaller portion. I am getting up once I'm finished 80% full. These are certain things you have to keep in mind. ठीक. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मुझे पिज्जा पसंद है तो आई हैव टू ईट द होल पिज्जा. आई कैन एंजॉय वन स्लाइस एंड स्टिल बी हैप्पी. यस. करेक्ट. एंड आई डोंट हैव टू मतलब आगे जाके मुझे पिज्जा से छुटकारा नहीं मिलेगा. एटलीस्ट आई कैन एंजॉय इट बट मे बी लाइक यू सेड स्मॉलर पोर्शन. यस.
So वो जो cheat meal का concept होता है, I don't believe in that cheat meal. What I believe is कि all your meals you enjoy. You don't need a cheat meal then. अच्छा, cheat day करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप आज आपको पिज्जा खाना है, ठीक है, आप खा लीजिए. मन नहीं मारना है कि अरे आप वो खा रहा है, मैं तो खा ही नहीं रही हूँ. करेक्ट. एक्चुअली वो भी एक बात है, राइट? बिकॉज फूड आई हैव हर्ड कि ना वो आंखों से शुरू होती है. करेक्ट. तो क्योंकि वो देख के भी ना आपके हार्मोन, जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो उससे ही शुरू होते हैं, राइट? व्हेन यू सी फूड, राइट, यू स्टार्ट सैलिवेटिंग. ये भी सब एक डाइजेशन, एक प्रोसेस है, राइट? सो अगर आपने मार दिया है उसको तो नाउ दे आर लाइक ये क्यों हमने सैलिवेशन क्यों शुरू किया जब कुछ आ तो रहा नहीं. यस, और फिर जो भी नेक्स्ट आपके सामने आएगा यू विल टेंड टू ओवरईट दैट. ओह, सो दैट्स द व्हिच इज अगेन रॉन्ग, राइट? दैट इज आल्सो रॉन्ग. सही है. सो अगर जैसे कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू नो एंड ऑफ कोर्स माय व्यूअर्स विल आल्सो वांट टू नो कि फैट को बर्न करने के लिए क्या करना चाहिए, जब कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए या कौन सी चीज़ें फॉलो करना चाहिए ताकि मसल्स बरकरार रहे. पानी का वेट तो ऑफ कोर्स हमने पानी भी रिड्यूस करना है, वी डोंट वांट एक्सेस वाटर इन आवर बॉडी, बट टू इंश्योर दैट जो वेट लॉस हो रहा है वो फैट से हो रहा है, वो किस तरह से इनिशिएट हो सकता है? फ्यू पॉइंट्स. जैसे मैंने पहले बताया कि इंश्योर कि आप समय पे खा रहे हो. लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर, ये होने ही चाहिए. ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मील छोटा सा होना चाहिए. कोकोनट वाटर, नट्स, फ्रूट्स, ऑल दिस इज फाइन. इवनिंग के स्नैक में मे बी कुरमुरा है, मखाना है, खाखरा है, कोई क्रैकर्स है, चना है. दीज आर ऑल ओके एज योर मिड मील्स. एज योर मिड मील्स, ओके. सेकंड, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट मेरे दिन भर का जो प्रोटीन इनटेक है वो पहले जितना मैं ले रही थी उससे ज्यादा लेना है. So for example, मेरे लिए I was not including egg in the breakfast. Now I will. Okay. I was just having one piece of chicken from the curry. Now I will have 2 to 3. 2 to 3. You will increase it gradually. Increase करना है. So that आपका मसल बरकरार रहे, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाए. ठीक. तो कैलोरीज जल्दी बर्न होने लगे. Yes. And certain superfoods that you can include in your diet. ठीक. जैसे कि दालचीनी पाउडर, अच्छा, मिंट लीव्स, पुदीना, ओके, जिंजर, ठीक, गार्लिक. जिंजर गार्लिक तो ऐसे खाने में तो होता है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके. तो वो किस तरह से लिटिल ग्रेटेड जिंजर, ओके, लिटिल उसको आप अगर उसका जूस निकालेंगे इन वार्म वाटर विद वार्म. अच्छा, वो सेपरेटली ही करना है. ओके. जिंजर और गार्लिक को किस तरह से खाना है? सेम, यू हैव टू press the garlic with the blade of the knife, and then you cut it into small pieces. ठीक है. And then you can either add it with little honey. अच्छा. Little honey and turmeric. दिन में एक बार. मतलब any before food, after food ऐसा कुछ? No, anytime. Preferably early morning is better. Empty stomach. Empty stomach. अच्छा, जब आपने सुपर फूड का, मुझे लगा आप कोई सप्लीमेंट या उसकी बात करने वाले हो. So okay, so this is like everything is in your kitchen. Everything is in your kitchen. So true. लेकिन जब हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, अभी देयर इज अनदर लाइक नो वेट लॉस पिल्स होते हैं जी. देयर लाइक ओजेम्पिक इज लाइक अ वेरी पॉपुलर वेट लॉस ड्रग, और हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ये खा रहे हैं एंड इट्स लाइक दे आर सीइंग रिमार्केबल रिजल्ट्स. करेक्ट. तो सप्लीमेंट्स और ये सब की क्या इज इट अ गुड थिंग टू हैव दीस काइंड ऑफ थिंग्स टू रिड्यूस वेट? It depends on why you want to use it. अच्छा. And when do you want to use it. So certain supplements are called metabolic boosters. करेक्ट. सही. तो वो सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं. अच्छा. जो सेम चीज जिंजर, गार्लिक, पुदीना कर रहा है, Correct. वही चीज आपका ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कर रहा है. करेक्ट. Which is in the form of a powder or a pill or whatever. करेक्ट. So taking that in moderation to boost your metabolism जो नहीं हो रहा है. गर्मी बढ़ा रहा है. Correct. Correct. आपकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है. So that is okay. Okay, that is okay. That is okay. मतलब for a brief period. For a brief period is okay. That's the key. That's the key. For a brief period is okay. और मतलब जब अगर घर में जिंजर खाने से हो रहा है आपका बॉडी की गर्मी बढ़ रही है, तो फिर बाहर जाके क्यों खरीदने की जरूरत है? And like if you take like these drugs like Ozempic and all, तो again it's a chemical entity, तो उसमें उसके साइड इफेक्ट्स तो होने ही है, right? सो अगेन इट्स बेटर कि आप किचन में जाके दालचीनी खाइए, जिंजर खाइए, गार्लिक खाइए. यू कैन ये डेली खा सकते हैं. डेली खा सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं. ओके. एंड मतलब तीनों चीजें खा सकते हैं? नो, एनी वन ऑफ दिस once a day. So pudina is okay if you take it every day, and that pinch of dalchini powder is okay every day. अच्छा. These two things are okay every day. Every day. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब आपने कहा कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, खाना,
लेकिन कभी मतलब व्हाट इज द प्रोपोर्शन? लोग कहते हैं कि डाइट इज एवरीथिंग एंड एक्सरसाइज इज लाइक डाइट इज फॉर एग्जांपल 80% एंड एक्सरसाइज इज 20%. ये क्या प्रोपोर्शन सही है? प्रोपोर्शन इज 70-30. अच्छा, ओके. बट उसमें भी दोनों साथ में जाते हैं. साथ में जाते हैं. प्रोपोर्शन भले अलग हो बट बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड. अच्छा. आप कहोगे कि चलो डाइट तो मैं करूंगी, इट्स वेरी इजी, बट आप मुझे वॉकिंग के लिए बोलेंगे तो भाई मैं नहीं कर सकती. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. बोथ ऑफ देम हैव टू गो हैंड इन हैंड. लेकिन आपने एक और चीज़ कही जो मुझे मतलब मेरे जहन में आ रहा है कि इतने ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसके बीच में 2 मिड मील्स भी है. फॉर एग्जाम्पल अ सेडेंट्री पर्सन जो घर में ही बैठा है, क्या उसको इतनी सारे मील्स की ज़रूरत है? यस. अच्छा. क्योंकि जब वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यस, पर उनकी पोर्शन साइज उनकी ये लाइफस्टाइल के हिसाब से ही प्लान की जाएंगी. अच्छा, मतलब कम होगा. यस, द पोर्शन साइज ऑफ एवरी मील विल बी अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल ऑफ द पर्सन. मतलब बहुत सारे अक्सर हम मिडिल एज्ड में मतलब वुमेन को देखेंगे, सो दे आर ऑन द ओबीस साइड. करेक्ट. और उनकी ऐसी कोई एक्टिविटी तो होती नहीं है. फिर बाद में क्योंकि और वो चलते भी नहीं है क्योंकि उनके पैर दुख रहे हैं और ये सब घुटने में दर्द है. लेकिन तो फिर वो इतना सारा अगर खा रहे, भले वो पोर्शन साइज कम है, लेकिन वो अगर बर्न ही नहीं कर रहे हैं, तो डू यू थिंक इट इज रिकमेंडेड? नॉर्मल वॉक एंड सर्टेन योगासन्स जो वो घर पे कर सके इज इनफ फॉर देम. एंड व्हेन आई एम सेइंग मिड मील्स, they are not equal in portion like the lunch or the dinner or the breakfast. So mid meals I'm talking about a fruit or say 4 to 6 almonds. अच्छा, बस उतना ही. So that is enough. Again वो भी मतलब ये भी एक बात है ना कि अगर आपका बॉडी क्रेव कराए, कभी कभी नॉर्मली लाइक वी हैव कि इवनिंग में वी क्रेव स्वीट्स, चाय का टाइम हो गया तो हमें ना चाय के साथ कुछ और भी खा लिया. करेक्ट. सो उसके वजह से ये एक्सेसिव कैलोरीज तभी हम इंक्लूड कर रहे हैं ना हमारे बॉडी में. यस, पर अगर आप मॉर्निंग की एक्सरसाइज कर चुके हो, सो योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म बिकम्स बेटर. सो उसमें अगर कहीं एक आधा मील में आपकी कैलोरीज बढ़ गई, द बॉडीज मेटाबॉलिज्म विल एंश्योर कि वो बर्न हो जाए. क्योंकि ये भी एक बात है कि हमने सुना है कि जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो भूख ज्यादा लगती है, सो वी एंड अप ईटिंग मोर. So is it like counterproductive? No. So normal exercises do not give you any hunger pangs. Again ये भी है, तो एक्सरसाइज इसके लिए एक प्रोपोर्शन में करना है. You don't have to overdo exercise also. Yes. Right, because उसके again like you said muscles break हो रहे हैं, then you are feeling more hungry. फिर वही vicious cycle में हम जा रहे हैं, हम ज़्यादा खा रहे हैं, then obviously it's not going to help. Correct. Right. So जब हम ज़्यादा खा रहे हैं, again like you said exercise तो एक ज़रूरत है कि जब ज़्यादा एक्सरसाइज करती है तो भूख ज़्यादा लगती है. There is some concept called as emotional eating also. लोग है ना emotional eating में भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं. In fact we have a viewers question based on that. मैं चाहूँगी मैं वो प्ले करूँ. जी जरूर. क्या आप इमोशनल ईटिंग के बारे में बात कर सकती है? मुझे पता है क्या खाना है, लेकिन स्ट्रेस या उदासी हमेशा मेरी प्रोग्रेस खराब कर देती है. जी, so like we said कि this is a very important है. हमें we are like उदास है तो ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है तो ज़्यादा खा रहे हैं, हमें बोर है, we are getting bored तो ज़्यादा खा रहे हैं. तो you know what are these called? What are these called? Comfort foods. Oh, okay. So हम हमेशा ये comfort foods देखते हैं. ठीक. So there are a lot of things to this. अच्छा. First is कि ये जो emotional eating बता रहे हैं वो कब हो रहा है, frequency कितनी है, ठीक. कौन से episode की वजह से she's getting emotional, the triggers. Correct. So पहले उसको पहचानने हैं triggers क्या है, तो आप उसको handle कर सकेंगे, उसके solution find कर सकेंगे. Correct. What is the trigger और उसका solution क्या है. So उसका solution हमेशा comfort foods होना जरूरी नहीं है. Very important. Correct. There could be something else, जैसे कि going for a long walk, meditation, yoga, correct, कुरान पढ़ना, listening to something that you like. सही. ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं. क्यों? Why do we only go towards comfort foods? चलो भाई, पेस्ट्री है and वो comfort foods भी क्या है? पेस्ट्री हाई इन शुगर, हाई इन कैलोरीज, क्योंकि वो हमें अच्छा महसूस करते हैं. फील गुड, वो डोपामाइन हिट हो रहा है. यस. सो इंस्टेड यू फाइंड द ट्रिगर, फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर यू चेंज योर इंस्टेड ऑफ द कंफर्ट फूड टेक द अदर पाथ. मतलब खाना जरूरी नहीं है. यू डोंट हैव टू ऑलवेज रीच आउट फॉर फूड. करेक्ट. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. करेक्ट. एंड इफ यू आर रीचिंग आउट फॉर फूड, यू टेक थिंग्स दैट विल not give you that feeling of eating more and more and more. Correct. ये भी सही है. So जैसे कि something which has atta, whole wheat. अच्छा. That helps you a lot in comforting you. अच्छा, that helps you a lot in comforting you. Okay. Yes.
तो वो सारी चीजें एनीथिंग विद होल व्हीट, जैसे कि बेकरी वाले प्रोडक्ट्स हो गए जी, पर होल व्हीट वाले, नॉट मैदा। अच्छा, नॉट मैदा, नॉट मैदा। So, मतलब और आप यू कैन recommend टेक अ करो, रोटी, खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, खा सकते टेक समथिंग विच इज होल व्हीट का बना हुआ, आटे का बना हुआ। तो जैसे कि रोटी के साथ कुछ बीच में डाल के रैप बना के ले लिया, ठीक ठीक, या वेरी something like this, like a peanut butter डाल के खा लिया, is that yes, okay? that is fine, that is fine, Rather so than you're getting eating that flavor. chocolates, you might as well eat this, correct? Yes, अच्छा, तो ये है मतलब कंफर्ट फूड को आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि वो हेल्दी है या जंक है। Yes. अगर फूड का ही आपको क्रेविंग है तो आप कुछ हेल्दी ऑप्शन ट्राई करें। Correct, correct. So that's how you have to control your Yes. triggers first. एक तो you have to identify them Yes, first. and in the long run, one more thing that can help you is diary maintain करना. If अच्छा. you are writing what you're eating the whole day and the related emotions to it, अच्छा, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। can you give an example? So जैसे कि मैं पूरे दिन का रिकॉल, डाइट रिकॉल लिख रही हूँ कि मैंने ये समय पे इतना खाया, ये खाया, दिस पोर्शन में लिया, and in that course of the day if I have, my mood has changed, which has changed my meal pattern, तो वहाँ मैंने लिखा मैंने ये खाया है, वहाँ मैं लिखूंगी मैंने क्यों खाया है। So when I start writing and noting down, तो I can go back. स्ट्रेस थी तो मैंने ये खाया। That's what you're trying to say. Yes, you will find out your trigger, you will find out what you are eating when you are stressed, तो वो आप over a period of time change कर सकते हैं। I think these are very important things, ना छोटी छोटी बातें, लेकिन हम अपने आप को ही मदद कर रहे हैं in the future, कि हम फूड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, what are we reaching out to, ताकि हम ये चेंजेस कर सके हमारी जिंदगी में। Exactly like you said, mindful eating is the key. Yes. Right. So हमारा शो इख्तिताम पर पहुंच चुका है, but I have one last question for you, और ये वो है कि if I have to ask you to give our viewers top foods जो है ना वेट लॉस के लिए आइडियल है, और जो आप डेली मील प्लान में अगर आप इंक्लूड कर दो, नॉट ओनली जिंजर गार्लिक, वो सो ठीक है, दैट इज गुड पॉइंट्स दैट यू हैव गिवन अस, समथिंग एल्स व्हिच इज लाइक फिलिंग बट लेस इन कैलोरीज एंड दैट कैन हेल्प देम, ताकि भूख भी मिट जाए और उनका सटाइटी लेवल भी आ जाए एंड वेट भी ना बढ़े। सो व्हाट वुड दैट बी? Like a recipe kind of a thing? रेसिपी बोल दे या फूड्स बोले, जनरली जो चीज़ वो अपने डाइट्स में इंक्लूड कर सकते डेली में। Okay. So I would highly suggest that eggs लेना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं ले रहे हो तो, because that is very good quantity and quality of protein for your breakfast. अच्छा, so अगर breakfast में protein नहीं जा रहा है, make this as a compulsion, 1 egg every day, any form, आप भुर्जी ले सकते हो, half fry, omelette, boiled, however you like. Second thing, try including salads जिसमें protein हो, जैसे कि मूंग and vegetable, चना एंड वेजिटेबल, आपकी जो चिकपीज है विथ वेजिटेबल, एनी काइंड, और चिकन विथ वेजिटेबल। सो ये प्रोटीन वाला जो सैलड है आप लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। अगर डिनर में इस सैलड का प्रोपोर्शन थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, सो यू कैन skip the roti as well on few days, so that will help you to lesser your calories in the dinner, help you to reduce your fat and attain your weight loss. सही है, that is very valuable information and a lot of food for thought for our viewers and I'm sure they are going to take some time to digest all of this, but thank you so much for all the information you've given. Most welcome, most welcome. तो नाजरीन, ये बात तो वाजे हो गई कि फैट डाइट्स नहीं चलती है लॉन्ग रन में एंड इट्स नॉट द वे टू अचीव हेल्दी वेट लॉस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो और कैसे खा रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वाइल वन डाइट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं काम करता, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हो वैसे आप दिखोगे, बिकॉज इट इज़ सेड राइट, यू आर वॉट यू ईट। सो इसके लिए जो आपकी प्लेट पर आज नज़र आ रहा है, जो आपकी प्लेट पर आज है, वो कल आपके जिस्म पर नज़र आएगा। इसीलिए ईट माइंडफुली, नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, क्योंकि खाना सिर्फ आपका पेट नहीं भरता, ये आपकी स्किन, आपके ब्लड वेसल्स या आपके दिमाग को भी शेप करता है। सो ईट माइंडफुली, नॉट फॉर वेट लॉस बट फॉर अ हेल्दी लाइफ। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई राय पेश करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई और बीमारी और उसके रिलेटेड फूड मिथ्स को हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें, तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।